उनकी पूजा की व्यवस्था क्या है? कोई मिनिस्टर आ जाए तो 4-4 घंटे आप उनके पास बैठे रहेंगे, और भगवान के लिए आपके पास टाइम नहीं है। भगवान के लिए पंडित रख दिया है, जो कैसे भी बेचारा पैसे के लिए पूजा कर रहा है। ठीक है, मंदिर में पंडित रहेगा, लेकिन आपके पास व्यक्तिगत कुछ पूजा है, व्यक्तिगत कुछ समय है भगवान के लिए, और नहीं है तो किस आधार पर आप दावा करते हैं कि आप भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान को दे? आप एक व्यापारी के लिए जीवन दे देते हैं, आप परिवार के लिए जीवन दे देते हैं, भगवान के लिए क्या दिया है आपने? भगवान के लिए क्या किया है आपने? मैं तो कहता हूँ शायद हम लोगों ने उतना नहीं किया है जितना ठाकुर जी हमको दे रहे हैं। हम लोगों ने उतना किया नहीं। ये सच बात है, ये केवल प्रवचन नहीं, ये अनुभव की बात है। आप करके देखो, दुनिया को जितना करोगे, मैं तो कहता हूँ उसका दशांश करके देखो। दुनिया को करके दुनिया आपके हाथ में नहीं आएगी, दशांश भगवान के लिए करोगे तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ये भागवत का वचन है, प्रहलाद जी का वचन। प्रहलाद जी ने जब महाराज बुलाया असुर बालकों को, तो प्रहलाद जी कहते असुर बालकों से, असुर बालकों बचपन से ही भजन करना चाहिए। पहले मुख्य शिक्षा तो ये थी, तो बहुत बड़ा प्रसंग है। बाद में उन्होंने जो बड़ी सुंदर बात कही प्रहलाद जी ने असुर बालकों को, नहीं है कि तुम प्रेरणा तो बहुआ या तो सुरात मजा। अरे असुर बालकों, भगवान को खुश करना सरल है, दुनिया को खुश करना कठिन है। ये प्रहलाद जी का वचन है और ये सच्चाई है, बुरा मत मानिएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा सिंहावलोकन कर लीजिए अपने जीवन का, पीछे का जीवन देख लीजिए। आप लोगों ने जिनके लिए संपत्ति लगाई, जिनके लिए समय लगाया, जिनके लिए अपनी शक्ति लगाई, बुद्धि लगाई, सब कुछ लगाया, जिन लोगों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कटु सत्य है प्रहलाद जी का वचन। जिन लोगों के लिए आपने समय, संपत्ति, बुद्धि, जीवन लगाया, वो सब लोग आपसे खुश हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। खुश हैं या नहीं है? नहीं। सबका एक ही जवाब, नहीं है। तब कल से किसके लिए काम करोगे, भगवान के लिए या उन्हीं के लिए? सच बोलना भगवान के प्रांगण में, यही समस्या है, यही भगवान की माया है। सबका एक ही जवाब है। बहुत तरह के परिवारों में महात्माओं का आना जाना होता है। पॉलिटिशियन, क्या पॉलिटिक्स है, उनसे मिलना होता है, उद्योगपतियों से भी मिलना होता है, मिडिल क्लास लोगों से मिलना होता है, सर्विस वालों से भी मिलना होता है, लेकिन सच्चाई यही है। और हम लोग यही सच्चाई देख करके बाबा जी हो गए। बुरा मत मानिएगा, यही देख करके महात्माओं का संग। कल पूछ रहे थे कि आप महात्मा कैसे हो गए? मैंने कहा पहली बात तो महात्माओं का संग बचपन से मिला, पूज्य रोटेलाल बाबा का। मैं 12-13 साल का था, सबसे उनके आना जाना था। दूसरा, मैंने अपने भाइयों की जो दशा देखी, बड़े भाइयों की, दिन भर बैल जैसे काम करते हैं और महाराज वही झगड़ा, वही विवाद। मैंने कहा जीवन क्या है? क्या जीवन? सुख शांति नहीं है, जीवन भर बैल के जैसे काम करके क्या जीवन है? आप बाबा से मत खोलिएगा, लेकिन ईश्वर के लिए जिएगा। और होंगे मेरे कहने से मैं जानता हूँ। पहले का क्या है? प्रहलाद जी कहते हैं आपने जिनके लिए 40 वर्ष लगाए वो आपसे खुश नहीं हुए, लेकिन प्रहलाद जी का वचन है दशांश 40 नहीं, बोले 4 वर्ष। लेकिन शर्त है, जितनी शक्ति आपने दुनिया के लिए लगाई, जितनी संपत्ति दुनिया के लिए लगाई, जितनी तन्मयता से दुनिया के लिए लगे, 40 साल, 40 नहीं 4 दशांश लगा दीजिए भगवान के लिए। 40 साल में दुनिया आपके हाथ में नहीं आई, 4 साल में ठाकुर आपके हाथ में आ जाएगा। ये भागवत का प्रमाण है, भागवत का वचन है, संतों का अनुभव। करके देखना, ये प्रवचन कहने सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। करके देखना, इसका नाम भागवत धर्म है। आप कहेंगे महाराज क्या करें, हमसे तो होता नहीं। आप जो करते हैं उसी को भगवान से जोड़ दीजिए, जो भी करते हैं। आप अध्यापक हैं, भगवान के लिए पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आप वकील हैं, भगवान, आप कह सकते हैं हमसे माला नहीं होती, हमसे पूजा नहीं होती, हमसे पाठ नहीं होता। आप जो कर रहे हैं उसके बदले मत कुछ लीजिए, पैसा मत लीजिए, सम्मान मत लीजिए, केवल इसी भाव से करना शुरू कर दीजिए, हमारा ठाकुर खुश हो जाए। आपके उसी कर्म से ठाकुर खुश हो जाएगा, उसी का नाम भागवत धर्म। वही भागवत धर्म, भगवान के प्राप्ति का जो सच्चा उपाय है। बोले धीरे धीरे जब ये बात जीवन में आ जाएगी, जीवन में जब व्यक्ति
इस बात का अनुभव करने लग जाएगा। क्या चाहते तो सब सुख ही है, आनंद ही चाहते, आनंद सुख चाहते, लेकिन सुख कहाँ मिलेगा इसकी अलग अलग कल्पनाएं हैं। कोई सोचता है भगवान में मिलेगा, कोई सोचता है पैसे में मिलेगा, कोई सोचता है प्रतिष्ठा में मिलेगा, कोई सोचता है प्राइम मिनिस्टर बनने में मिलेगा। लेकिन आप देख लीजिए नव योगेश्वरों को देख करके महाराज निमि इसीलिए प्रभावित हुए। क्यों? महाराज निमि सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इतनी मस्ती नहीं है जितनी मस्ती इनके पास है। ये मस्ती कहाँ से आई, इसका रहस्य क्या है? ये कहाँ से आती? हमारे पूरे गुरुदेव एक बार चले आ रहे थे, पहले पैदल चलते थे, जैसे सन्यासी का नियम, पहले सारे नियमों पालन करते थे, बाद में किन्हीं कारणों से किन्हीं संतों के कहने से छूटते गया, अलग बात हो, पैदल चलते थे। हरिद्वार से गंगा जी के किनारे किनारे वृंदावन आ रहे थे, शुकताल पहुंचे। शुकताल में महाराज एक थोड़ा नास्तिक वृत्ति का आदमी मिल गया, और हमारे गुरु जी का सेव विग्रह आप लोगों ने दर्शन किए, खूब तगड़ा खट्टा खट्टा मोटा तगड़े, साथ में 3-4 महात्मा और मोटे तगड़े थे। वो व्यक्ति प्रणाम तो किया दूर से, फिर पूछता है महाराज किस खेत का गेहूं खाते हो आप लोग? क्यों? हम लोग इतना पिस्ता बादाम खा रहे हैं तब भी ये दशा है हमारे शरीर की, और आप बाबा हो के इतने हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, किस खेत का गेहूं खाते हो? देखो महापुरुष का जीवन बदल देता है, व्यक्ति को बदल देता है। महाराज जी ने कहा हम लोग बेफिक्री का खाते, बेफिक्री, कोई चिंता नहीं आज कहाँ कल कहाँ, ठाकुर जी रोटी देता है और जीवन को कोई लक्ष्य नहीं है। सबसे बड़े आनंद की बात है जीवन के संकल्प समाप्त हो जाना, इच्छाएं समाप्त हो जाना, अपेक्षाएं समाप्त हो जाना। अगला प्रश्न किया, व्यंग कर रहा था आज कहाँ धावा है, मतलब जहाँ चारों पहुंच जाएंगे वहां का तो काम पूरा ही हो जाएगा, इतने तगड़े आज कहाँ धावा है महाराज? महाराज जी बोले आज तो तेरे घर में ही है। सब घटनाएं सज्जनों, उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आज मेरे घर में ही भिक्षा लेके आप जाएंगे। उसके बाद आजीवन वो महाराज जी का शिष्य बना रहा। ये है जीवन, आनंद। हर व्यक्ति आनंद खोज रहा है, सुख खोज रहा है, प्रत्येक परिस्थिति में आनंद में कैसे रहे, सुख में कैसे रहे सज्जनों। लेकिन ध्यान रखिएगा आनंद मिलेगा वही जहाँ होगा। आनंद स्वरूप केवल परमात्मा है, रसो वही कहा। हमारी श्रुतियां भी कहती है, रामचरितमानस भी वही कहती है, भागवत भी वही कहते हैं, सच्चिदानंद रूपा। सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। जो भगवान है वही आनंद है, जो आनंद है वही भगवान है। इसलिए आप देखें 1 घंटा 1.25 घंटा यहाँ कथा सुनेंगे, केवल तो नहीं बोल रहे, मन कितना हल्का हो जाता है। क्यों? भगवान से जुड़ी हुई चर्चा। और यही 1 घंटा 1.25 घंटा गपशप करें या अड़ोसी पड़ोसी की चर्चा करें, उसने क्या किया फिर उसने क्या किया, मन हल्का होगा कि भारी होगा? क्या होगा? भारी हो जाएगा। क्यों? आप भारी को चुनेंगे तो भारी हो जाएगा, हल्के को, आनंद को चुनेंगे तो आनंद मिलेगा। इसलिए सावधान, अनावश्यक दुनिया की चर्चा नहीं करना, अनावश्यक दुनिया के कचरे में नहीं पड़ना। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करना आपकी ड्यूटी है, वो ठीक है, लेकिन जितना हो सके अगर आपको आनंद चाहिए तो आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़े रहना। किसी भी माध्यम से, जप के माध्यम से, कथा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, सेवा माध्यम कुछ भी हो सकता है, निमित्त कुछ भी हो सकता है, भगवान से जुड़े रहेंगे, आपके जीवन में आनंद का